नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर आपको यूपी पीसीएल में आने वाली वैकेंसी के बारे में कुछ चुनिंदा फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर टोटल 284 के आसपास जेई और एई की साथ में वैकेंसी निकली हुई है। तो इस बार जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 286 पोस्ट फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर इतनी वैकेंसी आपके लिए शो की गई है। तो आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक इस बार ऐड किए गए हैं इन परीक्षाओं को लेकर, ये सारी बातें हम यहाँ पे जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जितने लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं वो इन चीजों को समझेंगे, इसको लाइव जरूर कर देंगे सभी लोग, और अपने दोस्त को जितना चाहे ट्रांसफर करते रहे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 286 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जो कि बीटेक स्टूडेंट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आपके पास 286 है, इन 286 वैकेंसी में आपको कौन कौन से टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने की नीड है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आपके पास जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे है, जो टोटल वैकेंसी है वो 286 है। इसका फॉर्म आपने देख चुके होंगे, नोटिफिकेशन में आप देख चुके होंगे, ये सारी चीजें कई स्टूडेंट ने फिलअप भी कर दिया होगा। ठीक है, यूपीपीसीएल ने हालांकि यहाँ पे फाइनल घोषित तो नहीं किया, लेकिन इसका फाइनल ही कॉन्सेप्ट ये है कि कौन कौन से टॉपिक जो यहाँ पे मैं डिलीवर कर रहा हूँ, वो टॉपिक आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, डेफिनेटली दिस ईयर यू कैन क्रैक द एग्जाम इन अ सिंपल वे। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पद पे 173 और असिस्टेंट इंजीनियर आपकी 113 वैकेंसी है, जैसा कि आपने देखा होगा, इसको सर्च किया होगा। तो चलिए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, और ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी नेक्स्ट लास्ट डेट क्या है, आपकी 2/12/2021। ठीक है ना, और चालन करने का 4/12/2021 ये आपकी लास्ट डेट है। तो आपने ये पूरा इंस्ट्रक्शन देखा होगा, पढ़ा होगा। इस तरीके से आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इसको एग्री करके, देन यू कैन फिल द फॉर्म इजीली, है ना। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो डायरेक्टली आप लॉग इन कर दें। तो इस तरीके से ये पूरी संपूर्ण प्रोसेस है, इसको आप ऐसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो यहाँ पे समझ लें कि आपको फॉर्म भरने के पश्चात, जैसे ही आपका ये फॉर्म आ रहा है, तो भरने के बाद रजिस्टर करेंगे और फिर लॉग इन करने के बाद अगेन लॉग इन कर लेंगे रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ना, मैं यहाँ पे सिर्फ चर्चा करने वाला हूँ। तो जैसे देखिए, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए, हम लोग जो नेटवर्क पढ़ते हैं, ठीक है ना, हम लोग जो नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इस नेटवर्क सब्जेक्ट में जो नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ना है, नेटवर्क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क में आपको बेसिक्स ऑफ आरएलसी, ये तो आपको बहुत अच्छे से इसमें आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ आरएलसी के बारे में बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्लस टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में आना चाहिए, प्लस आपको पूरी थ्योरम आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज यहाँ पे विजुलाइज नहीं कराऊंगा, एक एक चीज यहाँ पे नहीं शो कराऊंगा। तो आप सिर्फ सुनते रहिएगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ना। तो आपको पता है नेटवर्क तो पहले से भी ऐड था, और इस साल इस चीज को मेंटेन किया हुआ है, ये आपको पढ़ना ही है। इसके बाद मेजरमेंट में बात करें तो मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीपीसीएल के लिए। और इस यूपीपीसीएल में एग्जाम के लिए इसमें मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाट मीटर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कौन कौन से यहाँ पे रिकवर करना है। तो वाट मीटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, है ना। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं कि वाट मीटर तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ और कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीआरओ। सीआरओ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीआरओ, वाट मीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपके लिए होने वाले हैं। इसके अलावा वाट मीटर सीआरओ के अलावा आपके लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो अलग अलग इफेक्ट पे काम करते हैं वो सारे आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका मशीन की, तो मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस
इस साल जो पेपर आने वाला है उसमें सिंक्रोनस से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले जो पेपर हुए इसमें पावर सिस्टम का काफी पार्ट देखने को मिला था। इस बार आपको सिंक्रोनस और इंडक्शन से काफी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल सिस्टम में राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन क्या होता है ये आपको पढ़ना है, रूट लोकस हमको पढ़ना है, इसके अलावा आपको बोडे प्लॉट पढ़ना है, इसके अलावा पोलर प्लॉट पढ़ना है, इसके अलावा नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ना है। तो जिनको इन सब का आइडिया है उनके लिए तो ये चीजें इजी हैं, जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती हैं। ठीक है, ईएमएफटी की बात करें, ईएमएफटी में बेसिक आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से आना चाहिए, ईएमएफटी के बारे में बहुत अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, मैक्सवेल इक्वेशंस, क्यूरी लॉ, नील्स टेम्परेचर, डिवेज जनरलाइजेशन, ये सारा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में ऑपरेशन एम्पलीफायर, बीजेटी, मॉसफेट, प्रेसिजन रेक्टिफायर, है ना, शिमिट ट्रिगर, ये सारा आना चाहिए। हालांकि इसके सिलेबस में एक एक चीज आपको शो नहीं करी गई है, लेकिन वो सारा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल में आपको बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप वगैरह, आपको पूरा लैचेस वगैरह, ए टू जेड, एडीसी, डार्क, आर टू आर लैडर, ये सारा बहुत अच्छे से आना चाहिए। लॉजिक फैमिली बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात, माइक्रो प्रोसेसर 8051 और 8255 पीपीआई पेरिफेरल इंटरफेस होता है, ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो ये सारा अपन को रीजनेबल कवर करना है। इसके अलावा प्लस पीएलसी इसमें जोड़ दिया गया, पीएलसी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इस बार, है ना। अभी तक पीएलसी पहले नहीं आता था, लेकिन इस बार से पीएलसी जोड़ दिया गया, स्काडा जोड़ दिया गया, इसमें आपका कैड भी जोड़ दिया गया, कैड। तो इसकी मैंने एक सीरीज तैयारी में आपके लिए कर रहा हूँ, जो कि एक मैराथन क्लास लूंगा, उसमें ये सारी चीजें डाल दूंगा और इसके नोट्स प्रिपेयर करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। इसी वीडियो की लिस्ट में आपको कैड वगैरह, पीएलसी, स्काडा के प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा और उससे आप सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सिग्नल सिस्टम आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कोर फॉर्म क्या होता है, फॉस्टर फॉर्म क्या होता है, एफआईआर फिल्टर होते हैं, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस बार, है ना। एनर्जी सिग्नल क्या है, पावर सिग्नल क्या है, आरएमएस कैसे निकालते, पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पावर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से रिकवर करना है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये सारी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप पूरा कवर कर लीजिए, और मैं एक नई सीरीज लेके आने वाला हूँ, क्योंकि काफी दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, करीब 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन बस 2-3 दिन में एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 30 तक हम लोग पूरा एक कंटिन्यूस वे में एक सिलेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। जिन्होंने भी यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा है, तो यूपीपीसीएल के अकॉर्डिंग जितने संभावित क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उन सब की मैं वहां पे चर्चा करूंगा कि हम लोग किस तरीके से इस सीरीज में चुनिंदा क्वेश्चन लें, ताकि हुआ आपको उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिले। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तैयारी को बिल्कुल 4 चांद लगा सकते हैं, बढ़िया से तैयारी करें, है ना। और कुछ लोग तो एटीट्यूड में रहती हैं जिंदगी में, उनका एटीट्यूड हमेशा बना रहता है, लेकिन उनका जीवन में कुछ नहीं हो पाता, तो वो बने रहें। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो सभी जुड़े रहे, कंटिन्यूस वे में तैयारी करते रहे, फोकस करते रहे और अपनी स्टडी को मेंटेन करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और हम लोग नई वीडियो में शुरुआत करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की, बहुत सारे अरेंजमेंट की, है ना। तो हम लोग बहुत सारी चीजों को उस वीडियो में समझेंगे और एनालिसिस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, कि किस तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो स्टैंडर्ड वे में हम सारे क्वेश्चन लेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।